औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात से आगाह करेंगे। उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ 8वें उमवी खलीफा। आप सुलेमान बिन अब्दुल मलिक उमवी की वफ़ात पर 717 ईस्वी में हुक्मरान बने। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वालिदा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पोती थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने 2.5 साल हुकूमत की, जो खुलफ़ाए राशिदीन का नमूना थी। आपकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात में सबसे अहम और काबिल तवज्जो बात इन मज़हब वालों से सलूक है। इस सिलसिले में आप इस्लाम का हू बहू अक्स थे। इस्लाम ने गैर मज़हब वालों से जैसे अमल अपनाने को कहा, वैसा ही इनसे आपका सलूक था। एक दफ़ा हम्स के एक ईसाई ने इनके शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, और फिर इसने कहा कि कुरान की रूह से हम दोनों के दरमियान फैसला कीजिए। दोस्तों, वलीद बिन अब्दुल मलिक के बारे में आपको बताते चलें। वलीद बिन अब्दुल मलिक उमैया ख़ानदान का 6ठा नामवर खलीफा था। इसने कई हस्पताल और मेहमान सराय बनाए, मोहताजों और गरीबों के वजीफे भी मुकर्रर किए। इसी के दौर में तारिक बिन जैद और मोहम्मद कासिम इसके नामवर सिपाही, जिन्होंने इंदलस, सिंध और वस्त एशिया के इलाके फतह किए। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो के उस हिस्से की तरफ जिसमें एक ईसाई ने अब्बास पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। अगरचे अब्बास के पास इस ज़मीन की इसका तहरीरी सबूत मौजूद था, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने यह कहकर कि खुदा की तहरीर तेरी बाप की तहरीर पर मुकद्दम है, ज़मीन ईसाई को दिलवा दी। दोस्तों, यही मैं आपको एक बात बताना चलता हूँ कि बनु उमैया के जितने हुक्मरान भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से पहले गुजर चुके थे, इन्होंने मुल्क की ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा अवाम से लेकर अपने ख़ानदान के लोगों को जगीर की सूरत में बख्श दिया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहले ये ज़मीनें इनके असल मालिकों को वापस करने का इरादा किया। तमाम ख़ानदान वालों ने इसकी मुखालफत की। डर था कि कहीं ये लोग बगावत ना कर दें, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने फैसले पर कायम रहे, हत्ता के कुछ जागीरें जो आपके अपने कब्जे में थीं वो भी वापस करने का हुक्म दे दिया। आपके एक चहीते गुलाम ने इस इक़दाम पर आपको अपने बाल बच्चों का एहसास दिलाने की कोशिश की और कहा कि इनका गुजारा कैसे होगा, लेकिन आपका जवाब था कि इनका मालिक खुदा है। चुनाचा आपने मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अपने ख़ानदान की ज़मीनें लोगों को वापस कर दी और इनकी मलकियत की संदें कैंची से कुतर कुतर कर ज़ाया कर दी। ख़ानदान बनु उमैया के अमाल नामे में सबसे ज़्यादा तबाहकुन और कौम को बर्बाद कर देने वाला वो हुक्म था जो इस ख़ानदान के 5वें खलीफा अब्दुल मलिक ने तख्त पर बैठते ही सादिर फरमाया था कि किसी शख्स को मेरी किसी बात पर इतराज़ करने की इजाज़त नहीं होगी, और जो शख्स ऐसा करेगा वो सज़ा पाएगा। अगरचे बाज़ हक गो और आज़ादी पसंद अरबों की ज़बानें बंद ना की जा सकी, लेकिन इस हुक्म से बड़ा फ़र्क पड़ा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका, बल्कि 2 निहायत दयानतदार और इस्तबाज शख्स को मुकर्रर किया कि अदालत में जब वो इंसाफ कर रहे हों तो इनके पास मौजूद रहें और गलती पर फ़ौरन टोक दें। चुनाचा इनके इस तर्ज अमल से लोगों को इस कदर जुर्रत हो गई थी कि वो निहायत बेबाकी से आपके कौलो फेल पर अपनी बेलाग राय का इजहार कर दिया करते थे। दोस्तों, एक और वाक़या उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी का बहुत अहम वाक़या है। ये वाक़या मुसलमा बिन अब्दुल मलिक के बारे में है। मुसलमा बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान का बेटा था। ये इराक और दूसरे कई इलाकों का गवर्नर था। एक बार इसने गिरजाघर के अमीन के खिलाफ दावा दायर कर दिया। अदालत में गिरजाघर के मुंतज़म जो ईसाई थे कायदे के मुताबिक, लेकिन मुसलमा हुक्मरान खानदान का फर्द होने की हैसियत से गुरूर तकब्बुर में बैठकर गुफ्तगू करता था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ना सिर्फ इसे ईसाइयों के बराबर खड़ा किया, बल्कि मुकदमे का फैसला भी इसके खिलाफ किया। दोस्तों, उमर बिन अब्दुल अजीज़ मुसलमानों के उन चंद हुक्मरानों में से हैं जिन्हें लोग उनके अदल और इंसाफ की वजह से याद रखते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत मसावात और जमहूरियत
उस सुनहरी असूल पर कायम थी कि तमाम लोग यकसा हकूक रखते थे, यहाँ तक कि बादशाह को भी किसी पर तरजीह हासिल नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज इन असूलों का इतलाक सिर्फ मुल्की अमूर पर ही नहीं बल्कि रहन सहन और अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर भी करते थे। वो खुद एक दिरहम देकर उसी लंगर खाने से खाना खाते थे जो कि आम मुसलमानों के लिए था। दोस्तों, एक और बहुत खूबसूरत वाक़या हमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की ज़िंदगी से मिलता है। नाज़रीन, ईद का दिन था और इनके घर खाने को कुछ ना था। इन्होंने वज़ीर ख़जाना से जाकर कहा, मुझे चंद दिरहम कर्जे के तौर पर दे दो ताकि मैं अपने घर कुछ खाने को ले जाऊं। दोस्तों, आगे से वज़ीर ख़जाना ने कहा, क्या तुम इस कर्जे को लौटाने के लिए ज़िंदा रहोगे? तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इसका जवाब दिया, इसका मुझे कुछ इल्म नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये कहकर वापस आ गए और अपनी ईद कुछ प्याज खाकर ही गुजारी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि वसीयत कर जाइए। तो इन्होंने फरमाया, मेरे पास है ही क्या जिसकी मैं वसीयत करूं। जबकि बनु उमय्या खुलफा की दौलतमंदी और इमारात का ये हाल था कि जब हशाम बिन अब्दुल मलिक के तरके में से इसके बेटों को नकद रकम जो विरासत में मिली वो 1,10,00,000 दिनार थी, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ 17 दिनार छोड़े, जिनमें से 7 इनके कफन दफन पर खर्च हो गए और बाकी 10 दिनार इनके वर्सा में तकसीम हो गए। गर्ज ये कि इनकी हुकूमत इस्लामी असूलों का सही नमूना थी। दोस्तों, में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का हाथ याद रखें। अल्लाह हाफिज़।